ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पूर्व काल में भक्तों पर कृपा करने वाले देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शिव को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ लेकर अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया। भैरव नामक वीर को उस स्थान का रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती के साथ रहते हुए वह भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। एक समय वरदान के प्रभाव से अनेकों वीरों में अग्रगण्य गणेश्वर और शिवा के साथ वह मंदराचल पर गए। वहाँ भी वह विभिन्न प्रकार के लीला कर रहे थे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी भगवान शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, तब गिरजा ने क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने अपने कर कमलों से भगवान शिव के नेत्र बंद कर दिए, तो उनके नेत्र मूंदे जाने से वहाँ क्षण भर में घोर अंधकार फैल गया। और उस घोर अंधकार के कारण वहाँ पर एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न था, अंधा, कुरूप, जटिलधारी था। ऐसे भयानक जीव को देखकर पार्वती किंचित भयभीत हो उठी। तब भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो इसे प्रकट किया है, फिर तुम इससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के वचन को सुनकर पार्वती हंस रही थी। उन्होंने नेत्रों पर से हाथ हटा लिए। तब वहाँ प्रकाश आ गया, परंतु वह अंधकार रूप प्राणी वहाँ पर बना रहा। फिर गौरी ने महेश से पूछा, भगवान, मुझे सच सच बताइए, हम लोगों के सामने ये जो वाणी प्रकट हुआ है, ये बड़ा ही बेडोल है, बड़ा ही बदसूरत और भयावना है। यह कौन है? यह इतना भयंकर है? यह किस निमित्त आया है? इसकी सृष्टि किसने की है? लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अद्भुत चरित्र रचने वाले अंबिके, तुमने जब मेरे नेत्र मूंद दिए, उस समय ही यह प्राणी प्रकट हुआ है। इसका नाम अंधक है। तुम्हें इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित करुणापूर्वक इसकी रक्षा करिए और इसका पालन करिए। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें कार्य करना चाहिए। अपने स्वामी के ऐसे वचन को सुनकर पार्वती जी का हृदय करुणाद्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र भांति नाना प्रकार उपायों से रक्षा करने लगी। शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आ गया और वहाँ पर उसने तपश्चर्या करने के लिए अपना स्थान बना लिया। वहाँ वन का आश्रय लेकर पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध, काम, लोभ आदि दोषों को काबू करके एक स्थिर ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। वे उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न थे और वहाँ आकर उन्होंने कहा, हे दैत्य, अब तू अपने आप को पीड़ा मत दे। तू किस लिए इस व्रत का आश्रय लेकर बैठा है? अपना मनोरथ बता। मैं वरदाता शंकर हूँ। तेरी जो अभिलाषा होगी वह मैं तुझे प्रदान करूँगा। भगवान शिव जी की बात को सुनकर वह दैत्यराज कहने लगा, हे चंद्रभाल महादेव शिव जी, उत्तम पराक्रम संपन्न दैत्य कुल के अनुरूप मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। इसलिए मैंने पुत्र प्राप्त करने के लिए आपका अनुष्ठान किया है। मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। दैत्यराज के उस वचन को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, दैत्याधिपत, तेरे भाग्य में कोई पुत्र नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। वह मेरा ही पुत्र है। उसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमशाली और अजय है। तू दुखों को त्याग कर इसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर और जा, इसे ले जा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पार्वती देवी के साथ विराजमान उस पुत्र को हिरण्याक्ष को दे दिया। वह शिवजी से पुत्र प्राप्त करके परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा शिवजी की पूजा की। फिर वह अपने राज्य में गया। भगवान शिव से पुत्र प्राप्त करने के बाद वह पराक्रमी दैत्य दैत्याओं से लड़ने लगा और पृथ्वी को रसातल में ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने उस पराक्रमशाली दैत्य को नष्ट करने के लिए अत्यंत पराक्रमी भगवान विष्णु की आराधना की। अनंत पराक्रमी भगवान विष्णु, जो सर्वात्म हैं, यज्ञमय हैं, वह विकराल वराह शरीर धारण करके पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में घुसे। वहाँ उन्हें कभी न टूटने वाली अपनी डाढ़ों से और थूथनों से दैत्यों को चकनाचूर कर दिया। वज्र सदृश कठोर प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत दिया। उसके बाद अद्भुत और प्रचंड तेजस्वी भगवान विष्णु ने
करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के सर को काट दिया, दुष्ट दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने असुर राज्य पर अंधक को बिठाया और फिर महात्मा इंद्र भगवान विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देख प्रसन्न हुए। अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी भगवान श्री हरि प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं, मुनियों और ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष के मारे जाने पर संपूर्ण देवता और सभी जीव प्रसन्न हो गए।